आज के समय में कोई भी ईयरफ़ोन लेना नहीं चाहता क्योंकि ईयरफ़ोन के बजट में 200 से लेके 1200 तक और इससे भी महंगे ईयरबड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इस रेंज में वो सारे कंज्यूमर आते हैं जो कि ईयरबड्स को सिर्फ यूज़ करना चाहते हो। वो ब्रांड नहीं देखते, वो फीचर्स नहीं देखते, वो केबल और केबल बस अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं। जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं, हमारा जो केस यूनिट है ईयरबड्स का वो इधर देखने को आपको मिल जाता है। तो इसमें एक छोटा सा पाउच है जिसमें 2 सेट आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको फिट कर सकते हैं। तो ये मैंने जब रेडमी का एक हेडफोन लिया था तो उसमें आया था और ये अभी इसमें आया हुआ है। उसके बाद इसमें एक टाइप सी चार्जिंग केबल है। ये अमेजन बेसिक का एक कार्ड है जो कि ऑडियो डिवाइसेस के बारे में है। इसमें क्यूआर कोड दिया हुआ है। अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो अमेजन बेसिक की तरफ से आने वाले जितने भी स्पीकर हैं, साउंड बार, वूफर्स है, उन सब के बारे में जानकारी मिलने वाली है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये अमेजन बेसिक का ये जो ईयरबड्स है इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी जो टैपिंग फंक्शन है वो कैसे वर्क करती है, वो सारी जानकारी आपको इस यूज़र मैनुअल में मिलने वाली है। जैसे कि इम्पोर्टेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें। सेकंड पॉइंट है बैटरी वार्निंग्स, यानी बैटरी से रिलेटेड क्या क्या सेफ्टी हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद सिंबल एक्सप्लेनेशन है, बिफोर फर्स्ट यूज़ हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। इधर हमें हियरिंग से रिलेटेड कोई इशू ना हो तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है। चार्जिंग केस, ये जो मेन यूनिट होता है ये चार्जिंग केस इसको बोला जाता है। तो इसको कैसे चार्ज करना है इसके बारे में है। अगर अगले पेज पे जाएँ तो चार्जिंग द ईयरबड्स कैसे चार्ज करना है, टू चार्ज द ईयरबड्स, ये सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। वियरिंग द ईयरबड्स को कैसे वियर करना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे है। पेयरिंग विद ब्लूटूथ डिवाइस कैसे करना है, यानी इसमें आपको सारी हेल्प मिलने वाली है। तो ये मैनुअल आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इसमें जैसे आउट ऑफ रेंज डिस्कनेक्टिंग, यानी अगर आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आउट ऑफ रेंज चले जाते हैं तो किस तरीके से ये काम करता है। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, 11th पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनके लिए जो ये डिवाइस परचेज कर लेते हैं। तो इसमें है कि मतलब पावर ऑन ऑफ कैसे करना है उसके बारे में है। और यानी पावर ऑन ऑफ हम करेंगे जैसे टैपिंग फंक्शन से करेंगे या फिर किस तरीके से करेंगे। उसके बाद 11.2 जो है वो वॉल्यूम फंक्शन है। इसमें ये बता रखा है कि इंक्रीज़ वॉल्यूम और डिक्रीज़ वॉल्यूम ये फंक्शन कैसे काम करता है टच रिस्पॉन्स के साथ। यानी यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप डबल टैप करते हैं टच सेंसर पे राइट ईयरबड्स पर तो जो वॉल्यूम लेवल है वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होगा। वहीं डिक्रीज़ करने के लिए हमें लेफ़्ट ईयरबड्स पे डबल टैप करना होगा। इससे क्या होगा कि मतलब जो सेंसर को कमांड जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज़ करने का, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। उसके बाद है 11.3 वॉइस असिस्टेंट कैसे वर्क करता है। तो वॉइस असिस्टेंट को ऑन करने के लिए आपको जो टच सेंसर है उसको आपको 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना होगा, जिससे कि मतलब वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें कॉलिंग फंक्शन कैसे वर्क करता है यहाँ पे आप देख सकते होंगे। पिकअप या हैंग अप कॉल, सिंगल टैप टच सेंसर ऑन एनी ईयरबड, यानी ये 2 ईयरबड्स हैं, दोनों में आप किसी को भी टच करेंगे टच एरिया में तो आपका कॉल आसानी से पिक हो जाएगा। अगर आप कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहते तो टच सेंसर पर आप 3 सेकंड के लिए टच होल्ड करके रखेंगे, यानी टैप होल्ड करके रखेंगे तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप प्ले और पॉज करना चाहते हैं जब भी कोई म्यूज़िक या वीडियो प्ले हो रहा होता है तो आप किसी भी सेंसर पे एक सिंगल टैप टच करके आप प्ले पॉज ये फंक्शन आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग के लिए आपको ट्रिपल टैप करना होगा राइट जो ईयरबड्स है उसके ऊपर, और प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको ट्रिपल टैप करना होगा लेफ़्ट ईयरबड पे। तो ये था इसका मतलब ये फंक्शन कैसे करेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग मोड है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस है, यानी क्लीनिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन आमतौर से पूछे जाते हैं वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो
यानी अगर आप ईयरबड्स लेते हैं तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको फेंक देंगे और इसको ना पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि टच का जो फंक्शन है वो कैसे काम करेगा वो आपको इसी से जानकारी मिलने वाली है। और अब आती है बारी, इसको हम एक बार देखते हैं इसमें क्या कुछ है। मैंने इसको क्यों परचेज़ किया, इसके पीछे का रीज़न मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो ये जो आप ईयरबड्स देख रहे होंगे इसमें कहीं कोई ब्रांडिंग नहीं है, यानी कि अगर आप इसे पब्लिक प्लेस में भी यूज़ करते हैं तो किसी को पता नहीं चलने वाला है कि आपका जो ईयरबड्स है वो कौन से ब्रांड का है। मैंने पूरे जो फ्लिपकार्ट, अमेज़न सब जगह ढूंढा, ऐसा कोई कंपनी नहीं था जो कि मतलब आपको एक मीडियम रेंज में ऐसा प्रोडक्ट दे दे जिसके ऊपर ब्रांडिंग ना हो। अमेज़न बेसिक चार्जिंग यूनिट, इस पे तो ब्रांडिंग आपको हर कंपनी में मिलेगी, चाहे आप कोई भी कंपनी का लेंगे तो इसके ऊपर ब्रांडिंग रहती है। लेकिन जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये जो हमारा ईयरबड्स है, तो इसमें भी मैंने देखा था कि यहाँ पे जो ये इसका जो टच एरिया है और ये जो मतलब इस तरीके से है, यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखी होती है। तो ये बहुत चीप लुक देता है किसी भी पर्सनालिटी में। अगर कोई पर्सनालिटी को मैटर करता है तो उसके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। कि अगर जितना क्लीन रहता है तो एक डिसेंट लुक आता है कि मतलब हाँ, कोई ब्रांड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी को पता नहीं लगता है कि क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो बाकी मैंने इसी के लिए इस प्रोडक्ट को चूज़ किया था। ये मात्र 599 यानी 599 रुपीज़ में मैंने इसको परचेज़ किया है अमेज़न बेसिक, ये अमेज़न की साइट से। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी जो चार्जिंग का जो फीचर है, मैंने इसको सिर्फ एक बार चार्ज किया है और अभी तक ये फुल ही दिखा रहा है। मुझे दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और 2-3 दिन हो गए लगभग। उसके बाद मैं इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ, बस स्टडी पर्पज़ के लिए मैंने इसे लिया था। और इसमें क्या है कि इसमें एक माइक भी है, माइक इनबिल्ट माइक है। तो मुझे जब मैं डेस्कटॉप यूज़ करूँगा तो मुझे एक्सटर्नल माइक का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो मैं इसी को यूज़ करते हुए मैं अपना डेस्कटॉप में भी माइक का यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इसकी बहुत अच्छा फ़ीचर है इसमें। तो ऐसे भी ईयरबड्स आते हैं जिसमें माइक नहीं होता है, केवल साउंड होती है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो ये बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अगर मैं 10 में से रेटिंग देना चाहूँ तो इसको 7 की रेटिंग दे सकता हूँ मैं। क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी है, इसका प्राइस भी हमें देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम किसी की बिल्ड क्वालिटी देखते हैं, उसको रेटिंग देते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे इंडिकेटर है, ये जो इंडिकेटर है ना, अगर एक लाइट जलती है तो ये चारों उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन जाता है, ये बाकी के 4 जो इंडिकेटर है उनमें। अगर जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका जो 4th लाइट है वो नहीं जल रहा है, लेकिन इस बाकी की जो 3rd लाइट है इसका रिफ्लेक्शन 4th लाइट तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे कंपनी एक कोई सिलिकॉन या कुछ इम्प्रूव करके यहाँ पे कुछ ऐसा लगाती जिससे कि लाइट का रिफ्लेक्शन उसी होल तक रहे जो लाइट ब्लिंक हो रही है, जो लाइट जल रही है। बाकी इसकी जो टेक्सचर है वो पूरा ब्लैक नहीं है, आप देख पा रहे होंगे ये स्टार जैसा थोड़ा चमकीला चमकीला टाइप का है, जिसे पूरा डार्क ब्लैक होता है वैसा नहीं है ये। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।